पहला लड़का जिसने चाकू मारा था उसका नाम सुहेल था। 6 बार उनके ऊपर हमला किया हुआ था, 6 चाकू उनको लगे थे। इतनी देर में उन्होंने वीरेश को नीचे इधर गिरा लिया था और मुझे इधर लेफ्ट साइड गिरा के हमसे छीना झपटी करने लगे थे कि अगर यहाँ पर कोई आदमी आकर के बैठ नहीं सकता है तो ये पार्क बनवाया क्यों गया है। मेंस डोंट क्राई, मर्द नहीं रोते हैं भाई साहब, लेकिन जब आप अगर किसी के 24 साल का लड़का छीनिएगा ना तो आदमी रोएगा। ये सलीम और सुहेल ही क्यों कर रहे हैं सब? सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो मोमदनी कर रहा है। एक मुस्लिम लड़के ने, सुहेल ने, जब आज इस वीरेश को मारा और वहां पर जब सूर्या की हत्या की गई थी तो वहां पर एक्शन हुआ, लेकिन आज यहां पर क्यों एक्शन नहीं हो सकता है? हमारा कुछ बचो ही ना, हम कैसे करके जिए, कैसे अपना जीवन पार करें। जितने बांग्लादेशी हैं या आसपास के जो क्रिमिनल लोग हैं तो उनसे हम लोगों को मतलब एक तरह से निजात मिले। 6-7 बंदे यहाँ से हर बंदा निकल जाता है, यहाँ कोई नहीं आता है। ये बंगालियों ने खराब कर रखी है। अब देख लेंगे कोई लेडीज अकेली है और जा रही है फोन पे बात, फोन छीन लिया, और कभी अब जैसे कोई आदमी है जैसे जेंट्स है उनको पकड़ लिया। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पार्क में खड़ा हुआ हूं, अगर इस पार्क का नाम आपको डीआर पार्क, ये दिलशाद गार्डन का इलाका है और दिलशाद गार्डन में ये डीआर पार्क पड़ता है, और इस पार्क का नाम अगर आपको डीआर पार्क की जगह खूनी पार्क रखना हो और वो भी रेखा गुप्ता के शासन में होते हुए, आगे जो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि कैसे कुछ लड़कों ने मिलकर वीरेश नाम के एक लड़के की हत्या कर दी जिसकी उम्र मात्र 23 से 24 साल थी, और उसका दोष बस इतना था कि वो पार्क में आकर के बैठा हुआ था। और जो लोग, जो नाम उसके पीछे जुड़े हुए हैं, उन नामों को सुनकर के और आप और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा खेल किस वजह से हुआ और क्यों उस लड़के को मार दिया गया। और आज उसके माता पिता मात्र एक कमरा, और एक कमरा भी क्या बोलूं मैं उसे, वो आधे कमरे के बराबर उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो इकलौता बेटा था जो उनके पूरे के पूरे बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, और आज उसके माता पिता रो रो करके कराह रहे हैं। इस वक्त ये बेंच है और 8 अक्टूबर 2025 का समय था, वो शाम के 7 बज रहे थे। वो यहां पर बैठा हुआ था वीरेश, और उनके साथ में उनकी ये साथी दोस्त भी बैठी हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? आप इस तरफ आ जाइएगा थोड़ा। क्या नाम हुआ? भावना जी। क्या हुआ था उस दिन, आप मुझे थोड़ा शुरू से बताइएगा, कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ था? भी नहीं हुआ था, सिर्फ हमने पार्क के अंदर एंट्री करी थी। एंट्री करने के बाद हम बेंच पे बैठ के बातें कर रहे थे। सामने से 6 से 7 लड़के आते हैं जो हमारे पास पीछे से, बेंच के पीछे से हमारे ऊपर हमला करते हैं। तरफ से? हाँ, पीछे की तरफ से आके हमला करते हैं। जैसे ही मैंने टर्न करके पीछे मुड़ के देखा और मैंने पूछा कि कौन हो भाई तुम, बस इतना मैंने बोला था। इतनी देर में उन्होंने वीरेश को नीचे इधर गिरा लिया था और मुझे इधर लेफ्ट साइड गिरा के हमसे छीना झपटी करने लगे थे, और उसी में उन्होंने वीरेश के चाकू से हमला करा था। यहाँ चाकू मारा था उसके? हाँ, उनकी चेस्ट पे, यहाँ चिन पे और उनकी नेक पे उन्होंने जो था जोरदार धारदार चीज़ से उन्होंने हमला करा था, जिससे उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वो हमारा सारा सामान छीन के भाग गए थे। कोई न्याय की उम्मीद है अभी आप लोग? अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बस हमें ये पता है कि वो तीनों लड़के अंदर हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता अभी तक। नाम सुन लीजिए भाई साहब। पहला लड़का जिसने चाकू मारा था उसका नाम सुहेल था, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये इकलौता कांड हुआ है। तरुण हत्याकांड आपके सामने था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमने आपको बार बार कवर करके दिखाया। तरुण के साथ भी यही हुआ था, खोड़ा कॉलोनी के अंदर भी इसी प्रकार का कांड, और लगातार ये जो दिल्ली के अंदर ये कांड होते जा रहे हैं और उसके पीछे न जाने कितने सुहेल सामने आ रहे हैं। ये तो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि भाई साहब बार बार इस प्रकार की हत्याएं हो रही है और कोई बोलने वाला नहीं है। दिल्ली की सरकार, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार, जो कहती है कि दिल्ली को सबसे सुरक्षित बना दिया जाएगा, आज उनके यहां पर 8 महीने से एक परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा हुआ है और कोई इसको बताने वाला नहीं है। इस पूरे पार्क का इलाका देख लीजिए कि इस पार्क में, अगर आपको, मैं ये सवाल करता हूं कि कई लोग इस वक्त सोसाइटी में ये भी कह रहे हैं कि भाई शाम के 7 बजे एक लड़का और एक लड़की पार्क में आकर के बैठेंगे क्यों? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर यहां पर कोई आदमी आकर के बैठ नहीं सकता है तो ये पार्क बनवाया क्यों गया है? और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? यहां पर, यहां से थाने कितनी दूर होगा? ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधेश्याम। आप उनके पिता था, हमारा पिता है लड़के के। कहाँ पे है थाना? यहाँ पे बताइए। ये पास में कोने पे ही है, सामने कोने पे चौकी, पार्क के कोने पे ही है। इस पार्क के कोने पे चौकी है? हाँ, और सीमापुरी थाना जी यहाँ पे गुरुद्वारा के पास में सीमापुरी थाना।
क्या अभी तक आप लोगों को बताया गया है कि भाई वो चारों गिरफ्तार हो गए हैं, हमें जेल ये में बताया हैं? गया कि चारों गिरफ्तार हो गए हैं, 2 एक जेल में है, एक जेल में है, और एक जो है वो बाल उसमें है, सुरक्षा में उसमें बोलते हैं बाल सुधार गृह। गृह में है। हाँ, एक नाबालिग है और 3 बालिग हैं। और मेरे को तो अभी कोई आपके लिए न्याय लगता है आपको? नहीं, हमें तो कोई सी न्याय नहीं लगता। हमें तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि पकड़े गए भी या नहीं पकड़े गए। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वो आपके घर में आप अभी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आपके अलावा वही इकलौता कमाता था? वो ही कमाने वाला था सर, और कोई भी नहीं था हमारे, बस उसी से सारा था जो भी था। और उसकी मम्मी भी तकलीफ में रहती है, अब उसकी दवा कराऊं कि अपना देख कि किराया दूं। मेंस डोंट क्राई, मर्द नहीं रोते हैं भाई साहब। लेकिन जब आप अगर किसी के 24 साल का लड़का छीनिएगा ना, तो आदमी रोएगा। और उसके बाद अगर छिन भी गया और उसके बाद न्याय नहीं मिला है ना, तो ये धिक्कार है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और इन पुलिस वालों के ऊपर जो यहाँ कोने में बैठे और उनके सामने इस पार्क में। और जब मैं यहाँ पर आया ऑफ कैमरा, मैंने कई सारे लोगों से बातचीत की कि अंकल जी यहाँ और क्या क्या होता है, तो लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई साहब इस पार्क के अंदर तो आए दिन छीना झपटी होती रहती है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है यहाँ पर। जी भाई साहब जी। 6-7 बंदे यहाँ से हर बंदा निकल जाता है, यहाँ कोई नहीं आता है। डर लगता है इसके अंदर आने में, इस पार्क में डर लगता है अंदर घुसने में। आप उनके दोस्त हैं उस लड़के के? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघु। क्या उसकी कोई दुश्मनी? किस प्रकार का लड़का? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो अपने जॉब करते थे, ठीक है, कैमरे का काम करते थे। वो खाली बैठे हुए थे यहाँ पर, जाकि मैं ड्यूटी पे नहीं था। मेरी उसके बाद तीसरे दिन ड्यूटी जॉब लगी थी मेरी यहाँ पर, उससे पहले मेरी जॉब नहीं थी। जाकि यहाँ पर कोई गार्ड भी है तो गार्ड के लिए भी मतलब लोग धमकाते हैं यहाँ के, जाकि गार्ड के लिए यहाँ पर 4 गार्डों के लिए ऑफर करा है, और यहाँ सिर्फ 2 गार्ड छोड़ दिए गए। अब इसमें क्या करा जाए? अब इसमें एक गार्ड और था, उसका क्या नाम था? सलीम नाम का गार्ड था, बच्चों ने उसे आवाज भी मारी है, लेकिन वो आया ही नहीं। वो पैसे लेके नशा करवाता था, वो पैसे लेके नशा करवाता था। सलीम नाम था, और पैसे लेके सब गंदे काम करवाता। सलीम उस टाइम कहाँ पर था जब आप लोगों के साथ ये सब? जब मैं यहाँ पे मतलब जब हमारे साथ हाथापाई हो रही थी, छीना झपटी हो रही थी, वो सब अपना उधर उस साइड में थे। और जैसे ही हम चिल्ला रहे थे मदद के लिए, कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। गार्ड सलीम यहीं पर खड़ा हुआ था जहाँ पर वो बेंचेस? हाँ, राउंड लगा रहे थे सब यहाँ पे, सब राउंड लगा रहे थे। सलीम आया नहीं? नहीं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया था। बाद में एक युवक आए थे जिन्होंने हेल्प करी थी, जिन्होंने हमें जीटीबी तक पहुँचाया था, हॉस्पिटल। हाँ जी, जिन्होंने जीटीबी तक पहुँचाया था। बाकी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। और शायद टाइम से उन्हें ले जाते तो क्या पता आज वो हमारे बीच में होते हैं। यहाँ से हम लेके गए थे, बट ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया था उनका, जिससे उनका टेम्परेचर ही नहीं उठा था। फिर सलीम क्या भाई साहब? यहाँ से जाते जाते वो वहाँ गिर गया था, फिर वहाँ से कोई ले गया। और इस पार्क में इतने गंदे कर्म होते हैं। ये बाथरूम है, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो लड़की और लड़का वो वो बाथरूम में ले जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये इस पार्क का इतना बुरा हाल है कि इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो है मर्डर हुआ था, वो सिर्फ आए थे कंपनी से, बैठे हुए थे, तो 4 बंदे आते हैं, वो उनका पैसा मोबाइल छीनने की कोशिश। साहब एक सवाल पूछूं, अगर मैं ये सब सवाल पूछने लग जाऊंगा ना, तो फिर लोग मुझे बोलेंगे कि भाई गोदी मीडिया है और ये ठीक ठाक सवाल नहीं करता है। ये सलीम और सुहेल ही क्यों कर रहे हैं ये सब? जवाब दो ना मुझे। अब क्या करें जी, ये जितने भी है, जब सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो ममतानी कर रहा है, हिंदू इतना नहीं कर रहा। और बल्कि रेखा गुप्ता को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जैसे योगी जी ने। नहीं लेंगी, सो रही हैं। सॉरी, तो उसको जगाना चाहिए ना, लोगों की वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि भाई जब यूपी में, बिहार में और आपका कम हो रहा है यहाँ की पश्चिम बंगाल में, वो भी तो सीएम है, तो ये सीएम है, ये क्यों नहीं एक्शन लेती? ये क्यों नहीं उनकी उस पर पद चिन्हों पर चलती? उनसे क्यों ज्ञान नहीं लेती? क्यों नहीं ऐसी बातें करती? तो ऐसे सीएम का फायदा क्या? देखिए भाई साहब, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी का बेटा चला गया, ठीक है, बहुत गलत हुआ है। पहला, मैं 2 डिमांड्स रखने के लिए आज 8 महीने बाद इस जगह पे आया हूं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई नीतीश और कैपिटल टीवी यहां पर 8 महीने बाद क्यों पहुंचे हुए, लेकिन मैं ये बस ये जानना चाह रहा हूं कि 8 महीने बाद भी इस पिता को न्याय नहीं मिला, और जो इनके पूरे परिवार का जीवन यापन जिस लड़के से हो सकता था, ठीक है, जो रोटी अर्जित करता था, जो सब कुछ करता था। और अभी मैं आपको इनके घर का दृश्य दिखाऊंगा, हम वहां पर जा करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस हालत में इनके माँ बाप उस लड़के के रह रहे हैं आज। और सलीम और सुहेल कहाँ हैं ये तो किसी को पता ही नहीं है, कोई इस बात का जवाब ही नहीं दे पा रहा है।
कि जिन जिन लोगों की वजह से उस लड़के की हत्या हुई उनके बारे में किसी को नहीं पता है, बस बोल दिया गया कि भाई साहब वो जेल में। हाँ, जेल में बता रहे हैं, अभी हमें पता कुछ नहीं चला, ना हमें बुलाया गया। आप पहचान सकते हैं, अरे पहचान सकते हैं, फोटो है हमारे पास, फोटो भी है हमारे पास, फोटो है उनके चारों, सारी तस्वीर लगाएंगे। फोटो है, चौथे का फोटो नहीं है, चौथे को हमें पुलिस वालों ने फोटो नहीं दिया। सुहेल की तस्वीर है आपके पास? हाँ, तस्वीर है हमारे पास। ठीक है, वो मैं लगा दूंगा। चारों छह बार उनके ऊपर हमला किया हुआ था, 6 चाकू उनको लगे थे और मैं खुद ही उनको लेके भागी थी। पूरे ब्लड उनका जो था सर से लेके पाँव तक पूरे ब्लड में थे, पूरे कपड़े मतलब मेरे सर से लेके पैर तक ब्लड में आए हुए थे। और 6 निशान थे उनके, एक चिन पे था, एक यहाँ था, एक पेट पे था, एक बैक साइड था, 6 जगह उनके चाकू लगे हुए थे और बहुत बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसमें कि कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ हमारा कसूर ये था कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ बैठे थे और यहाँ भी सिर्फ इसलिए बैठे थे क्योंकि यहाँ हमें सेफ्टी लगी, क्योंकि सामने गार्ड घूमता रहता है और अगर हम इधर उधर बैठते तो शायद हमें हमारी गलती लगती कि हम इधर उधर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने का मोटिव यही था कि यहाँ पे उजाला भी था और यहाँ सामने से गार्ड की बेंच भी इधर सामने है और काफ़ी पब्लिक भी घूम रही थी। मात्र 7 बजे होते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं था। क्या वो बस छीना झपटी के मायने से वो आए हुए? वो हमें नहीं पता, मैं यहाँ बैठी हुई थी, वो सामने से आके उन्होंने पीछे से हमला किया है हमारे पास, सामने से हमला ही नहीं किया उन्होंने। और मुझे भी यहाँ नीचे गिराया हुआ था उन्होंने, मेरा जो बैग था, मेरी चुन्नी थी, चप्पलें थी, सब चीज़ ऐसी बिखरी पड़ी थी, उन्होंने सब छीन लिया था। फिर मैंने अपनी चुन्नी उठा के वीरेश की गर्दन पे बांधी थी, जिससे कि उनका बहुत ब्लड लॉस हो रहा था। ठीक है, अब हम सीधा इनके घर की तरफ चलेंगे और मैं इनके घर की तस्वीर दिखा करके जो जिस मांग के लिए मैं आया हूँ कि आज इस परिवार को, इनके माँ बाप को आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आप न्याय तक नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम आर्थिक सहायता देने का काम करिए। जो इनके साथ जो सारी चीजें हो रही है ना, उसको लेकर के आर्थिक सहायता कम से कम इस पिता को और इनकी माँ को मिलना चाहिए। बताइए भाई साहब, ये आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें जब पता लगा की नौकरी करते कितनी तनख्वाह पाते हैं साहब आप गार्ड की? 12,000 रुपए 12 घंटे की। 12,000 रुपए में दिन चल जाएगा? एक सर आप इनका भी इंटरव्यू बताइए भाई साहब, बताइए भाई साहब, 12,000 रुपए में किसी की जिंदगी चल जाएगी? नहीं। क्या मांग होनी चाहिए? सबसे प्रथम मांग कि इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। यस। वो हो गए कि कितने मतलब वो मायूस हो गए कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा। ये चीज़ें देखो कितनी वो है कि हमें भी जब देखा था तो हमें भी बड़ा धक्का लगा, बड़ा अरे हिम्मत रखो भाई साहब, इधर आओ दो यार। तो ये जो रात दिन देखते रहते हैं, देखो लड़का लड़की गए हो बैठे हो, ये कोई बोलने वाला नहीं है, ये हमें बताते हैं मैंने यार तुम इतना क्यों वो लेते हो, है इतना गंदा कर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बाथरूम में सब काम, किसी का भी बेटा जाता है दुख तो लगता है। जवान बच्चा गया, बड़ा दुख हुआ। मेन चीज़ होता है सस्ते नशे, जो सस्ते नशे हैं ना, जो आसपास की कॉलोनियों में बिकते हैं, जो गांजा भर के पीते हैं, सिगरेटें भर भर के पीते हैं, मेन चीज़ वो है। वो पी लेंगे, उन्हें अपना होश नहीं रहता, उन्हें पैसा तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से लेंगे? इसका फ़ोन छीनेंगे, इसको मारेंगे, कोई मना करेगा तो उसको ब्लेड मार देंगे। अब ब्लेड मार देंगे। हर बुजुर्ग माँ बाप, ये मेरे आसपास में जितने भी लोग बैठे हो ना, वो सब कह रहे हैं कि भाई आर्थिक सहायता, मेरी जो सबसे बड़ी मांग है कि इनके परिवार को न्याय मिले। वो सुहेल जो भी है, आप कुछ तो उसका सजा सुनाइए ना भाई। एक सजा होती है ना, एक पैमाना होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। सबसे बड़ी बात ये है, जो मर्डर करे उसका मर्डर ही करो। जैसे योगी जी ने देखते 24 घंटे के अंदर अगले स्थान पे यमराज मिलेंगे, ऐसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए। जिसका जवान बच्चा जाता है उसके माँ बापों से पूछो कितना बड़ा पास पोस के बड़ा करते हैं, कुछ उम्मीदें होती है, और जब उनकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है तो वो तो जीते जी मतलब एंड हो जाता है उनका, तो वो तो मरे के बराबर हो गए। अब हम उस घर की तरफ चलेंगे। तो यही वीरेश का घर है और घर के हालात को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग बार बार आर्थिक सहायता की मांग क्यों कर रहे हैं उसके माता और उसके पिता के लिए। वो इकलौती उम्मीद था अपने माँ बाप की। और खुद लोग हमने आपको ऑन कैमरा दिखाया कि उस लड़के के बारे में लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि वो सो ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा था वो, और वो अपने परिवार के लिए हर वो मुमकिन चीज करता था जिससे उसके परिवार को एक आसान और एक अच्छी जिंदगी मिल सके। मैं अंदर जाऊंगा और उसके घर के अंदर की स्थिति को आपको देख करके मालूम पड़ जाएगा कि अब उसके माँ बाप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो यही वीरेश का घर है। एकमात्र कमरा रह गया है
और उसमें इनकी वो माता और उनके पिताजी वो भी रहते हैं। उनको बुलाइए और आप देखिए कि कैसे अब ये लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो गए हैं और ना इनको न्याय मिला। जो इनके बच्चे का कातिल था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहां है, कैसे है, सच में जेल में है कि नहीं, नॉट एनी सिंगल एविडेंस। और दूसरी तरफ कि इनके जीवन यापन को लेकर के आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकार को इंटरवीन करके कि हां भाई वीरेश के माता पिता अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है तो कुछ रुपए तो उन्हें मिलने चाहिए, कुछ तो उनके रहने की सहूलियत होनी चाहिए। और ऐसा तरुण वाले मामले में भी हमने आपको बोला था कि तरुण के साथ भी वही चीजें हुई, सूर्या के साथ भी वही चीजें हुई। लेकिन सूर्या के साथ जब वैसा कांड हुआ है तो सूर्या की माता को सरकारी नौकरी दी गई है योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा, तो रेखा गुप्ता ऐसा क्यों नहीं कर सकती? एक मुस्लिम लड़के ने, सुहेल ने, जब आज इस वीरेश को मारा और वहां पर जब सूर्या की हत्या की गई थी तो वहां पर एक्शन हुआ, लेकिन आज यहां पर क्यों एक्शन नहीं हो सकता है? 8 महीने बीत गए, इनका परिवार आज तक उम्मीद में बैठा हुआ है। क्या कहेंगी माता? हम तो यही कहा था कि भैया हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा लड़का जैसे मारो वैसे ही उनको होना चाहिए, उन लोगों को ऐसे ही चाहे उनकी ऐसी सजा बुलाए, उनको वो हो, जो भी हमें न्याय चाहिए। और हमारा कोई साधन नहीं है जीने को, कोई कछु नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है रहने को। लड़का ने सब कुछ कर दो, मम्मी हम तुम्हें ऐसे करके रखी, ये तो उम्मीद नहीं दिखाई है भाई। अब हमारे आगे कुछ नहीं रहो, हमारा कुछ बचो ही नहीं, हम कैसे करके जिए, कैसे अपना जीवन पार करें। हमें उधर की याद ही आती रात तो ये कह रही हैं कि भाई मुझे याद आती है, अभी भी रो रही हैं। तो हमें बस यही है कि हमारे बेटा का न्याय हमें मिलना चाहिए। जैसे हमारा बेटा 1 मिनट मुन्ने लो, वैसे ही उनके संग में कुछ ऐसा सजा दे, ऐसे कोई आगे हमारा कारोबार कुछ बढ़ो ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हमारी होती आगे, सबके सब वहीं को वहीं पाए, कोई केस आगे बढ़ो ही नहीं, केस आगे बढ़ा ही नहीं है। और अभी इनके पिताजी से अभी मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की तस्वीर फोन में भी नहीं रख पाता हूँ, और उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि अगर मैं उसकी तस्वीर देख भी लूंगा ना तो 4 दिन मैं खाना तक नहीं खा पाऊंगा। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि जब तक वीरेश जिंदा था वो अपने परिवार को कैसे रखता था। ये आप देखेंगे जो अभी ये आपको एक कमरे का घर दिख रहा है जिसमें उसके माता पिता रह रहे हैं, इससे पहले वीरेश जब तक था ये वो इन्हें ऐसी जिंदगी दिया करता था। आप देखिए जब तक वीरेश जिंदा था तो ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं, वॉशरूम है, किचन है, प्रॉपर कमरे हैं, यहां पर भी एक कमरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉल हो गया, 2 कमरे हो गए। ऐसी जिंदगी वीरेश जब तक था उसने दे रखी थी अपने माँ और अपने बाप को। उनके पिताजी ने मुझे बताया कि अगर उसके हाथ में 100 रुपए भी आते थे ना तो वो अपने हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं उस 100 का 1000 कैसे बना दूं, जिससे कि मेरे माँ बाप को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके। और आज जब वो नहीं है तो उसके पिताजी 12,000 रुपए की नौकरी करके उस एक कमरे के घर में रह रहे हैं, और उस कमरे का ही किराया इनको अच्छा खासा, कितना किराया देना पड़ा? उसको 3,000 रुपए किराया। 3,000 तो किराया ही चला जा रहा है। तो मैं रेखा गुप्ता से आज इसी मांग के लिए आया हूं। 8 महीने बीत चुके हैं इस केस के ऊपर। रेखा गुप्ता, आप एक बेहतरीन मुख्यमंत्री अगर हैं तो प्लीज इस केस पे पर्सनली ध्यान रखिए, फॉलो अप लीजिए कि क्या हो रहा है, सुहेल कहां है जिसने मारा, ये गार्ड कहां भागा है उसके बाद से, क्या नाम गार्ड का बताया था? सलीम गार्ड जो था वो कहां भागा हुआ है, और इस प्रकार से जो पूरे मोडस ऑपरेंडी के तहत ये जो 4-5 लड़के थे, इन सबका क्या चल रहा है, कहां ये सारे के सारे मौजूद हैं, इसके बारे में सबसे पहले रेखा गुप्ता संज्ञान ले और इनको न्याय मिले, उसको एक कड़ी सजा मिले। और जो मेरी सबसे मुख्य डिमांड है कि इसका परिवार आज जिस स्थिति में रह रहा है, और ये सिर्फ मेरा डिमांड नहीं है, उसके जो पड़ोसी आए हुए हैं, अभी आप देखेंगे इस तरफ उसके काफी सारे पड़ोसी आए हुए हैं, उन लोगों का भी डिमांड यही है कि भाई आज अगर वीरेश होता तो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे रहा होता, तो आज कम से कम वीरेश के ना होने के बाद उसके माता पिता के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना होगा, रेखा गुप्ता को सोचना होगा कि अगर आपके ही पार्क में घूमते हुए एक लड़के की जान ले ली गई तो आज कम से कम उस माँ बाप के बारे में सोचिए। वो अभी तक, ये खुद एक गार्ड हैं और ये भी एक पार्क की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और कहते हैं कि जब से मैं इस काम में आया हूं मैंने सोच रखा है कि मैं दूसरा वीरेश नहीं बनने दूंगा, मैं किसी दूसरे वीरेश की हत्या नहीं होने दूंगा। ये इस प्रकार के ईमान के लोग हैं। और सुहेल कहां है?
नो वन हैव एनी आइडिया, किसी को नहीं पता है। क्या कहेंगे साहब, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है वीरेश की, और आइंदा किसी की इस तरह की घटना ना हो, सरकार इसमें संज्ञान ले। साथ साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो सुरक्षा, यहाँ पे जो पुलिस है वो भी मुस्तैदी से अपना काम करे। आए दिन यहाँ पे छीना झपटी होती है, हमेशा किसी का बैग छीन लिया जाता है, किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, और यहाँ पे सैकड़ों घटना इस तरह की होती रहती हैं, जो आम बात है ये। तो यहाँ पे नियर बाई जो जितने बांग्लादेशी हैं या आसपास के जो क्रिमिनल लोग हैं, तो उनसे हम लोगों को मतलब एक तरह से निजात मिले। वो कैसे मिलेगी, ये सोचने का विषय है। हम लोग इसी सोच में रहते हैं कि ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग, माँ बहनें, हमारे जो यहाँ के बच्चे लोग हैं, वो सब लोग सुरक्षित रहें। और हम आशा करते हैं कि आप लोग एक चीज़ बताइएगा, आपने मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के आप लोग जो चैनल के माध्यम से आप लोग हाँ, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ साहब कि बताइए, इनके माता पिता जो हैं वो एक वृद्धावस्था में आ चुके हैं, ठीक है। 12,000 रुपए में आज के समय में किसी भी दंपत्ति का जीवन चलना इतना आसान नहीं होता है। तो भाई उनके बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता दिल्ली गवर्नमेंट को आकर के भाई इनके लिए कुछ तो आर्थिक सहयोग देना? देखिए, ऐसा है कि ये वाकई में सरकार का एक दायित्व बनता है कि ये दंपत्ति हैं, इनको कोई पैसे की आर्थिक सहायता इनको मुहैया की जाए। हम ये चाहते हैं ऐसा। मैंने तो शुरुआत में ही मैंने ये बात बताई कि जब सूर्या की हत्या हुई, तो सूर्या की हत्या जिस असद ने की थी, पहली चीज उसका एनकाउंटर हुआ। दूसरी चीज कि सूर्या की मां को नौकरी दी गई सरकार के द्वारा, जिससे कि वो अपने जीवन यापन को चला सके, ठीक है। और तीसरी चीज कि और भी कई सारी चीजें उस केस में लगातार एक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो फिर वीरेश के साथ वो न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, और वो भी राजधानी दिल्ली में होते हुए, और वो भी एक ऐसे अच्छा खासा इलाका है। यहाँ पे तो सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जी। यहाँ पे ज्यादातर सभी लोग सर्विसमैन हैं और अच्छे कारोबारी लोग हैं। तो यहाँ पे इस तरह के फिर भी इस प्रकार की घटना जी वहाँ पे हो रही है कदम कदम। क्या कहेंगे साहब? सर, हम तो यही कहेंगे, यहाँ की जो इस टाइम पे है व्यवस्था जो भी है, ये बंगालियों ने खराब कर रखी है। ये बांग्लादेशी है, जितने भी मुस्लिम्स आकर के रोहिंग्या रहते हैं। हाँ, रोहिंग्या रहते हैं। ये लोग आते हैं दिन में, दोपहर के टाइम में। अब देख लेंगे कोई लेडीज अकेली है और जा रही है, फोन पे बात, फोन छीन लिया। और जैसे कोई आदमी है, जैसे जेंट्स है, उनको पकड़ लिया, उनसे कहीं ब्लेड निकाला या चाकू निकाल के उनसे कहते ला बिला कितने पैसे थे दिए, में छीन लिए, और फिर वो बेचारे डर के मारे दे देते हैं, वो चले जाते हैं। वो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे साहब, क्या डिमांड है आपकी? थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस परिवार के साथ जो हादसा हुआ है उसमें हम सभी जो है दुखी थे उस घटना को लेके। लेकिन माननीय सीएम दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी, उनसे हम जो आग्रह कर सकते हैं कि ये परिवार जो कि अपना यहाँ पे किराए पे भी रह रहा है, और 12,000 की नौकरी क्या होती है, इसमें इनका पर गुजारा कहाँ से होगा। तो निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार को इनके परिवार को कोई आर्थिक मदद ज़रूर देनी चाहिए, और अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार में किसी एक को दिल्ली सरकार में कोई नौकरी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ताकि उस परिवार को एक सांत्वना तो दे सकते हैं। बच्चा उनका वापस नहीं आ सकता, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत उनको सबल बना सकते हैं। ये दिल्ली सरकार प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पे उनको कहीं न कहीं सुकून तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि माँ बाप का बेटा गया है तो वो तो हमेशा उनकी पीड़ा रहेगी। लेकिन उस पीड़ा के साथ साथ अगर माँ बाप जो है आर्थिक स्थिति से भी तंग आने लगे तो और पीड़ा की और जो है दुर्गति कहूँगा मैं इस बात को। ये तो फिर आप सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है ना भाई। क्या कहेंगे साहब, आप बताइए क्या डिमांड? हमारी डिमांड यही है कि सरकार जो है इनके माँ बाप की, उसके माँ बाप की सहायता करें, और एरिया में जो भी हादसे होते हैं उन पे पुलिस वगैरह पर जो प्रशासन है वो ध्यान दे। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दिलसाद गार्डन एरिया बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे मैक्सिमम सर्विस क्लासेस के हैं, व्यावसायिक रूप में कम है। लेकिन जो ये बाउंड्री है, और आपको पता है कि पूरी दिल्ली में जहाँ पूरी नाम की कॉलोनियाँ हैं उसके आसपास का माहौल कितना
बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आप स्वयं इस चीज़ को। अरे मैं तो देख करके आता हूँ, हमेशा देखता हूँ, कभी जहांगीरपुरी जाइए, त्रिलोकपुरी जाइए, जितनी भी पुरिया जाइए, वहां पर एक ना एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम बसे हुए हैं और वो किसी को चैन से नहीं रहने देते हैं। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। बिल्कुल। आज सुबह मैं जो है देख रहा था कि मेरे पास किसी शिकायत है, एम पॉकेट है। एम पॉकेट जो मेन रोड पे है, मेरीगंज चौक पे, उधर जो सारे मोमनन एरिया है वो फंसे हुए हैं। तो एम पॉकेट से जो है लोग 4-5 चोरियाँ लगातार हो रही है और वो जो है रेकी करते हैं, रेकी करके देखते हैं, यहाँ घुसते हैं। इसलिए ये है कि भाई देखो हमारी पब्लिक, डियर पार्क में हुआ घटना, आप मानते हैं डियर पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आज डेट में हर कोई जो है कह नहीं सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि उसको जो है पुलिस प्रशासन फिर बाद में तंग करती, उसको जो कहता है यार इन झंझटों से मैं बचूं। झंझट क्या है? खैर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अंत में बस जो मुख्य 2 डिमांड्स लेकर के मैं आया हुआ हूँ। पहला कि जिस हालत में, जिस स्थिति में आज उसके माता पिता, वीरेश के माता पिता रह रहे हैं, उस स्थिति के ऊपर रेखा गुप्ता की सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहां ध्यान देने का सबसे बड़ा कारण और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया सूर्य हत्याकांड का, उसी प्रकार से 8 महीने बीत चुके हैं, न्याय के दूर दूर तक आपको उम्मीद नहीं नजर आएगी। कोर्ट में आगे क्या केस चला है उसके बारे में उनके माता पिता को नहीं पता। जब मैंने उनसे पूछा तो ये जो पहली डिमांड है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी जो हमारी सबसे मुख्य डिमांड है वो ये कि इसके माता पिता आज जिस स्थिति में रह रहे हैं, डेली कराते हैं भाई, प्रतिदिन उनको होता है भाई, किसी का बच्चा गया है तो तकलीफ तो होगी, तो उसके ऊपर ध्यान देकर के रेखा गुप्ता की सरकार कम से कम इस परिवार के रहने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। आर्थिक सहायता आप जो भी कर सकते हैं, और जैसा कि लोगों का डिमांड भी है कि सरकारी नौकरी कम से कम एक तो मिल ही जाए, जिससे कि और बेहतरीन ये परिवार अपना जीवन यापन कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं इस सारी चीजों को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सके जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक परिवार के मतलब पूरी जिंदगी की बात है कि एक तो उनका बेटा छीन लिया गया और अब वो आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। इस वजह से आप इतना शेयर करिए ताकि ये बात सरकार तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।